नमस्कार दोस्तों। दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों मैं आप सभी के बीच में आज एक ऐसा अलग बिज़नेस लेके आया हूँ कि अगर आपके पास पैसे कम हैं तो भी आप शुरू कर सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो आप एक अच्छे बिज़नेसमैन बन सकते हैं। और ये सीज़न का सीज़न का बिज़नेस है दोस्तों। जैसे कि अभी ठंडी का सीज़न आ रहा है, तो ठंडियों के सीज़न में ये बिज़नेस बहुत तेज़ी से चलता है। दोस्तों मैं कंबल के बिज़नेस की बात कर रहा हूँ। कंबल का बिज़नेस दोस्तों ठंडियों में बहुत बढ़िया चलता है, बहुत अच्छे से चलता है। और दोस्तों कहाँ से लेना है, कैसे बेचना है, क्या करना है, किससे बात करना है, कौन से कैसे सस्ता मिल जाएगा हमको। आपको थोड़ा भी अब अगर आप खरीदने जाएँगे अभी, तो आपको महँगा ही पड़ेगा। लेकिन कैसे खरीदना है, कैसे बात करना है, वो मैं अपने वीडियो में बताऊँगा। आपको बहुत आसान, बहुत सस्ता मिल जाएगा, 80-90 रुपए का मिलेगा और उसमें 700, 800, 600, 500 जैसे आप अपने हिसाब से बेचना चाहें, आसानी से बेच सकते हैं। कहाँ पे बनता है, कैसे बनता है, वो मैं सब वीडियो में बताया हूँ दोस्तों। तो एक बार आप मेरा वीडियो पूरा देखिए, आपको आसानी से मालूम पड़ जाएगा कि आपको कैसे क्या करना है। दोस्तों, अगर आप ये बिज़नेस शुरू कर देंगे ना, तो एक सीज़न में लगभग-लगभग अगर आप अच्छे से बिज़नेस करेंगे तो 4 से 5 लाख रुपए आप आसानी से बचा सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक बार आपको करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा तभी होगा। कैसे कर दोस्तों देखो, इसका जो कंबल का मार्केट है, सबसे बड़ा मार्केट आपको अगर नहीं मालूम होगा तो मैं बता दे रहा हूँ, सबसे बड़ा मार्केट पानीपत में है। पानीपत के एक बहुत ही पानीपत के पास में ही पड़ता है पचरंगा। पचरंगा नामक जगह पे ये कंबल का बहुत बड़ा बिज़नेस है, बहुत बड़े होलसेल मार्केट है। वहाँ पे वहीं से लोग कंबल लेके आते हैं और गाँव में जो फेरी लगाते हैं, लोग बेचते हैं गाँव में, वो वहीं से लेके आते हैं। अगर होलसेल वाले आपको अपने शहर में भी मिल जाएँगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सीधे तैयार होके सीधा ट्रेन पकड़ना है, सीधा जाना है पानीपत। दोस्तों देखो, कोई अगर बड़ा बिज़नेस, छोटा बिज़नेस कुछ करना है, तो हो सकता है कि आपको बिज़नेस करने के लिए घर से बाहर भी निकलना पड़े, तो आप निकलिए, एक बार जाइए मार्केट में देखिए, समझिए, सब घर पे ही आपको प्रोवाइड हो जाएगा, तो आप बाहर की चीज़ों के बारे में जानेंगे कैसे? एक बार आप जाइए बाहर, पानीपत आप एक बार जाएँ और जाने के बाद दोस्तों आपको वहाँ करना क्या है, जो बड़ी-बड़ी होलसेल मार्केट है, वहाँ के मार्केट से जो ओनर हैं, उनसे बात करिए। उनसे बात करिए, उनसे बताइए कि सर मैं फलाँ तारीख को अपना ये कंबल का दुकान खोलना चाहता हूँ, तो मैं उसके उपलक्ष्य में आपके पास आया हूँ और मैं मुझे सामान की ज़रूरत है, माल मुझे चाहिए और मैं ये बिज़नेस शुरू कर रहा हूँ। तो आप हमको इसके बारे में जानकारी दीजिए कि इसकी क्या वैराइटियाँ हैं? कौन-कौन सी वैराइटी में आप कंबल बेचते हैं? और इसका क्वांटिटी क्या रहता है और कितना भाड़ा लगता है? ट्रांसपोर्ट का भाड़ा पता कर लेना और उसके बाद एक डायरी ज़रूर लेके जाना। ऐसा नहीं कि आप ऐसे पूछ के चले आए। एक डायरी ले लेना, नोट करना उसमें। जैसे वो जिस वैराइटी के बारे में बताएँगे, वो वैराइटी अपना लिख लेना कि हाँ, ये वैराइटी का इतने का पड़ेगा, ये वैराइटी का इतने का पड़ेगा। पूरा आप टोटल बढ़िया से लिख लेना और लिखने के बाद दोस्तों, उनको क्या बताना है पहले? उनको पहले ये बताना है कि मैं कम से कम इसमें 1 से डेढ़ लाख रुपए निवेश करूँगा। ऐसा नहीं आप निवेश नहीं करना है आपको, केवल आपको जानकारी लेनी है। लेकिन उनसे उनको ऐसे बताएँगे ना तो वो ईमानदारी से आपको इतने अच्छे से समझाएँगे, इतने अच्छे से बताएँगे कि आपको भी यानी कि ठगने वाला जो सिस्टम है ना, वो ठगने वाला काम आपके साथ नहीं होगा फिर। अगर आप ऐसा बताएँगे उनको, मैं 1 से डेढ़ लाख रुपए निवेश कर रहा हूँ और निवेश करने के बाद इसी के अनुसार मैं बिज़नेस करूँगा और मैं उसी के हिसाब से माल खरीदने आया हूँ, तो मुझे कितना पैसा का इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आप हमें बताइए और कितने में पड़ेगा, कितने में बेचना है। पूरी जानकारी लेने के बाद आप वहीं तक रुकिए मत, एक होलसेलर के पास आप गए हैं, कम से कम 4 से 5 होलसेलर के पास जाइए और सबसे बात करिए और सबके पास डायरी ले जाना और सबके पास क्वांटिटी निकालना, लिखना, कहाँ पे आपको सस्ता पड़ रहा है, पूरी जानकारी लेने के बाद जब आपको पूरी जानकारी हो जाए, उसके बाद क्या करना है दोस्तों, अब ये पता लगाना है कि ये लोग माल खरीद के ले आते कहाँ से हैं? होलसेल वाले देखो अगर बनता वहीं पे है, पानीपत में ही बनता है, तो पानीपत में कहीं तैयार होता होगा। तो उनसे पता करिए पहले कि आप कहाँ से खरीद के ले आते हैं। जहाँ से उनसे अगर नहीं बोल सकते हैं, नहीं पूछ सकते हैं, तो मत पूछिए आप किसी और से बात करिए। छोटे-बड़े जो व्यापारी हैं उनसे बात करिए, वो भी आपको आसानी से बता देंगे कि सर यहाँ पे बनता है। तो वहाँ पे जाने के बाद जो फैक्ट्री लगी है, जो कंपनी लगी है, उनसे बात करिए।
उनके जो ओनर हैं उनसे बात करिए कि सर मुझे से सीधे-सीधे बात करना है कि सर मुझे देखो पहले आपको जानकारी हो गई। आपने 3-4 होलसेलर के पास गए, आपने पूरी जानकारी ली, आपको पूरा जानकारी हो गया, पूरा मालूम पड़ गया कि हाँ, कितने में खरीदते हैं ये लोग, कितने में बेचते हैं, कौन-कौन सी वैराइटियाँ कंबलों में आती हैं, सब जानकारी आपको हो गया। आपने डायरी में सब लिखा हुआ है, आपको पूरा मालूम है। आप ओनर से अगर फैक्ट्री के ओनर से आप बात कर रहे हैं, तो उनसे आप बोलिए कि सर मुझे इसमें 20,000 रुपए इन्वेस्ट करना है। मैं होलसेल का बिज़नेस शुरू करना चाहता हूँ और मुझे उसी क्वांटिटी में आपके यहाँ से माल लेना है। तो ट्रांसपोर्ट का भाड़ा कितना होगा और मुझे यहाँ से यहाँ लेके जाना है और आपके यहाँ से क्या रेट में मिलेगा, आप बताइए हमें। तो देखना देखना पहले आप कि ओनर अगर जो है, जो फैक्ट्री का मालिक है, मालिक से अगर नहीं बात हो पा रही है, तो मैनेजर से बात करिए। वहाँ की जो यानी कि जो मेन है, उनसे बात करिए, उनसे समझिए। अगर जानकारी लेनी है, तो वो भी आपको जानकारी दे सकते हैं क्योंकि वो जो वहाँ फैक्ट्री में जो कार्य कर रहा है, वर्क कर रहा है, तो उनको भी जानकारियाँ होती हैं कि कितने में बिकता है, कितने में मिलता है। जानकारी जब आपको मिल जाए सब, समझ लो, तो आप सीधा अपने घर पे आइए फिर। आपको आपको जो होलसेल का मार्केट जो भी आप बिज़नेस कर रहे हैं, करना है जो आपको अपने घर से करना है। तो आप अब इतना जानकारी पूरी जानकारी हो गई आपको और सबका आपको नंबर, सबका कार्ड लेके ही आना है। ऐसा नहीं करना है कि आपको जानकारी आप ले लिए और नंबर नहीं ले आए तो आपको फिर दिक्कत हो जाएगी। आप सब कुछ जानकारी ले लीजिए, इतना भी उनको बोल देना कि सर मुझे जब मैं आपके पास कॉल करूँगा, फ़ोन करूँगा और जितना मैं माल मँगाऊँगा आप उतना माल भेज देना, मैं आपको ऑनलाइन पेमेंट कर दूँगा। तो ठीक है, इतना बात करने के बाद आप सीधे चले आइए और ट्रांसपोर्ट में वो वहीं से अपना जो फैक्ट्री वाले हैं, वो उनके पास भी गाड़ियाँ होती हैं, वो वहीं से आपका माल लदवा के आपके यहाँ पहुँचवा देंगे आसानी से और जो उनका भाड़ा होगा और जो उनका पैसा होगा माल का, वो आपसे बता देंगे फ़ोन पे और वहीं से आप पेमेंट भी कर सकते हैं। अब वो क्या उसके बाद आपको क्या करना है घर आने के बाद, आप अपने शहरों में जाइए, जो शहरों में जाके जो होलसेल मार्केट है, जहाँ पे कंबल बेचते हैं लोग, जहाँ से लोग खरीद के ले आते हैं, गाँव में फेरी वाले हर लोग बेचते हैं, उनसे बात करिए कि सर मैं कंबल का होलसेलर हूँ और मैं आपको कंबल प्रोवाइड करा सकता हूँ। आप किस रेट में ले आते हैं वो पूछना उनसे, अगर उनको लगता है वो जो बताएँगे और जो आपका रेट है, वो आप देखना पहले कि ये जो रेट से बता रहे हैं, इनका रेट महँगा है, मेरा रेट सस्ता है। तो उनको बताइए कि सर मुझे मैं इतने में अगर आपको दे दूँ तो आपको प्रोवाइड यानी कि अच्छा लगेगा आपको यानी कि आप मँगाना चाहेंगे? अगर उनको लगेगा कि हाँ, मुझे सस्ता पड़ रहा है इनसे, तो ठीक है, बोलेंगे कि हाँ, ठीक है, आप मँगवा दीजिए। अब जब इतना वो बोल देंगे, फिर उनको बोलना है कि सर बिना जो सामान आएगा आप देख लेना, वैराइटी जो होगी अच्छी होगी, तो मुझे पेमेंट आप तुरंत कर देना। पेमेंट आप करेंगे, फिर मुझे किसी और को देना रहता होगा। तो आप ऐसा उनको बोल देना कि मुझे पेमेंट तुरंत चाहिए, बस आपका माल आ जाएगा तो मुझे पेमेंट चाहिए। ऐसा बात करना, एक जन के पास मत जाना, कम से कम 3 जन, 4 जन ऐसा तो है नहीं कि हाँ, एक शहर में एक ही होलसेलर है, जो सबको प्रोवाइड कराता है, हर जगह बेचता है। कई लोग होंगे, कई जगह होंगे, पता लगा लेना, पूछ लेना, जो फेरी वाले हैं उनसे बात कर लेना, जहाँ को दुकानों पे जहाँ मिलता है उनसे बात कर लेना। आप आपको कहीं न कहीं आपको दौड़ना, भागना तो पड़ेगा थोड़ा, जानकारी हो जाएगी आपको अच्छे बिज़नेस के बारे में। बढ़िया अगर आपको जानकारी हो गई तो आप आसानी से बिज़नेस कर सकते हैं। अब द ज़रूरी ये नहीं है कि आप होलसेल को ही माल माल बेचिए। आप एक अच्छी दुकान भी खोल सकते हैं। जैसा होलसेलर खोला है, वैसा आप भी एक दुकान खोलिए बढ़िया और आप अपने यहाँ से भी माल बेचिए। अपने यहाँ से भी लोगों को माल बेचिए, जो फेरी वाले हैं उनको दीजिए, जो दुकान वाले हैं उनको दीजिए और जो गाँव के लोग खरीदने आते हैं उनको दीजिए। बहुत अच्छा बिकेगा। और सबसे अच्छा तरीका दोस्तों मैं बता दूँ आपको, आपको अगर किसी को नहीं देना है, तो आप सीधा होलसेल में जो 20,000 का माल मँगाए हैं, अपने घर पे मँगा लीजिए और उसको व्यवस्थित रखने का एक जगह बना लीजिए कि हाँ, हमको यहीं पे माल रखना है। देखिए, पानी की यानी कि पानी नहीं गिरे, माल खराब ना हो, व्यवस्थित उसको रख लीजिए और जो ई-रिक्शा मिलते हैं गाँव में, आप अगर आपके पास ई-रिक्शा नहीं है, तो ज़रूरी है कि आपको ई-रिक्शा खरीदना है, ई-रिक्शा मत खरीदिए। भाड़े पर भी आपको ई-रिक्शा मिल जाते हैं। जो जहाँ पे आप भाड़े पे रिक्शा अगर 150, 200, 300 रुपए में आपको अगर मिल जाए, तो आप ले लीजिए आराम से उसमें पैक करिए पूरा माल और ले जाइए मार्केट में। मार्केट में ले जाइए, गाँव में ले जाइए, माइक लगा के आराम से आप बेच लीजिए। क्योंकि ठंडी का सीज़न है दोस्तों और खूब बढ़िया बहुत अच्छे से बिकेगा। पूरे ठंडी में आप कहीं पर भी चले जाएँ, हर लोग इसको यानी कि परचेज़ करेंगे, आसानी से खरीदेंगे और बहुत अच्छा बिज़नेस है, बहुत बढ़िया बिज़नेस है दोस्तों।
मेरा बताने का तरीका आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे अच्छे-अच्छे बिज़नेस आइडिया मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊँगा। हो सकता है आपको अगर ये बिज़नेस अच्छा नहीं लगा हो, कोई दूसरा बिज़नेस अच्छा लग जाए। जहाँ तक ये बिज़नेस ठंडी के सीज़न में बहुत अच्छा चलने वाला है। बहुत अच्छा बिज़नेस चलेगा दोस्तों, एक बार आप मेहनत करिए और अगर आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी या फिर कोई दिक्कतें आपको महसूस हो रही हों, आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर हमको बताइएगा। मैं कमेंट में आपका जवाब ज़रूर दूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।